हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लास्ट लेसन में हमने देखा था होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है, क्या क्या इनके टाइप्स हैं, कौन सी होस्टिंग हमें प्रिफर करना चाहिए, कौन सा डोमेन प्रिफर करना चाहिए, सारा कुछ हमने लास्ट लेसन में देखा था। इस लेसन में हम देखेंगे किस तरह से होस्टिंग और डोमेन परचेज की जाती है और एट द एंड हम देखेंगे किस तरह से हम अपनी अट्रैक्टिव ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और करते हैं अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट। अब हम देखते हैं किस तरह से होस्टिंग परचेज करते हैं और कौन सी होस्टिंग हमें परचेज करनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं मेरी वेबसाइट के लिए जब भी मुझे होस्टिंग की नीड होती है मैं होस्टिंग ही प्रेफर करती हूँ। तो ये है हम लोगों के काफी सारे इसमें प्लान है। एक तो सिंगल है, प्रीमियम है, बिजनेस है और क्लाउड स्टार्टअप है। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी सिर्फ एक ही वेबसाइट आपको होस्ट करनी है, फ्यूचर में आपको कोई वेबसाइट होस्ट करने का प्लान नहीं है, तो आप सिंगल के साथ जा सकते हो। यूजुअली जो मैं प्रिफर करती हूँ वो प्रीमियम है और बिजनेस वाली प्रिफर करती हूँ। उसके कुछ रीजन ये है कि यहाँ मैं मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकती हूँ। यहाँ जो वेबसाइट अगर मैं होस्ट करूंगी उसकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी मिलती है और अनलिमिटेड मैं अपना मेल आईडी बना सकती हूँ। जो ऑफिशियल या फिर बिजनेस मेल होते हैं वो यहाँ मैं अनलिमिटेड काफी सारे बना सकती हूँ और इसमें मेरे को एक ही मेल अकाउंट अलाउ करेगा। और जो बेस्ट पार्ट ये है, ये प्रीमियम बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप में ये हमें फ्री डोमेन भी प्रोवाइड कराते हैं 1 साल के लिए। तो अलग से आपको डोमेन परचेज नहीं करना पड़ेगा, होस्टिंग के साथ साथ एक डोमेन भी फ्री मिलेगा। तो मैं भी यही प्रेफर करूंगी, अगर आपको भी होस्टिंग चाहिए तो आप भी प्रीमियम के साथ ही जाइए। तो देखिए, इसको मैं कर लेती हूँ 12 मंथ्स। और ये देखो, ग्रेट न्यूज, यू गॉट ए फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर। और आप कोई भी डोमेन का ले सकते हो इसमें, .in, .io, .me, .pw, .com, fun, जो भी आपको चाहिए डोमेन वो आप प्रिफर कर सकते हो। इवन ये .com भी दे रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। यूजुअली अगर 1 साल के लिए आपको डोमेन परचेज करना है .com, तो वो अराउंड 1000 तक का कॉस्ट होता है। यहाँ आपको 2628 में एक डोमेन भी मिल रहा है। अगर ये प्राइस को आप सिंगल वाली से कंपेयर करते हो, यहाँ हमारा कॉस्ट है इंक्लूडिंग डोमेन 2628। अभी हम देखते हैं सिंगल का। ये देखिए, 1908, अराउंड 2000 यहाँ आपको डोमेन भी परचेज करना पड़ेगा 1000 का। तो ये आपको 3000 तक पहुंच जाएगा। तो इससे अच्छा आप बिजनेस वाली या प्रीमियम वाले के साथ जाओ जहां आपको डोमेन भी मिल रहा है। तो जैसे हम ई कॉमर्स पे परचेज करते हैं नॉर्मल, उसी तरह आपको अकाउंट क्रिएट करके अपनी कार्ड पेमेंट डिटेल डाल के होस्टिंग परचेज करनी है। आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, ये अकाउंट क्रिएट का होगा, यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके आप इजीली परचेज कर सकते हो। तो ये है प्रोसेस होस्टिंग परचेज करने की। इन केस आपके पास होस्टिंग ऑलरेडी है, आपको सिर्फ डोमेन परचेज करना है, तो आप होस्टिंगर से भी डोमेन परचेज कर सकते हो। लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ वो मैं करती हूँ गोडैडी। जो भी आपको डोमेन चाहिए उसका नेम यहाँ डालेंगे। सी, अगर मुझे .com चाहिए, यहाँ ₹1 है, लेकिन ₹1 का नहीं है अभी। इसकी फाइनल प्राइस हम देखेंगे। आयराफिक्स .com, .co.in, .shop, जो भी आप लेना चाहो वो यहाँ से परचेज कर सकते हो। मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। वन 1 ईयर का हो गया, ठीक है। सी, 999, अराउंड 1000। तो ये है एक .com डोमेन की कॉस्ट। तो ये था प्रोसेस होस्टिंग और डोमेन बाय करने का। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो होस्टिंगर का इंटरफेस इस तरह से दिखता है। जब आप आपकी होस्टिंग परचेज कर लोगे तो आप यहीं रिडायरेक्ट होगे। अगर आप डोमेन होस्टिंगर से ही लोगे तो यहाँ आपको डोमेन भी दिख जाएगा। तो चलते हैं हम इधर मैनेज पे। अभी हमको जो करना है वो है वर्डप्रेस इंस्टॉल अपनी वेबसाइट पे। तो वो किस तरह से देख करते हैं, आइए देखिए। यहाँ हम जाएंगे वेबसाइट, देन ऑटो इंस्टॉलर, एंड देन क्लिक ऑन वर्डप्रेस सेलेक्ट। वेबसाइट का नाम आपको रैंडम जो भी डालना है वो आप डाल सकते हो। ये जो आप यहाँ आईडी पासवर्ड डालोगे वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप आपकी वेबसाइट का बैकएंड एक्सेस करोगे जहां आप डिजाइनिंग करोगे।
ये हम लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बस। ये हम लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। देखते हैं वेबसाइट को। अभी हम लोगों की वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। अब पूरा हम इसे रिडिजाइन करेंगे, तो चलो चलते हैं हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे, यानी वर्डप्रेस में। जो यूजर नेम पासवर्ड हम लोगों ने पहले डाला था, वही आईडी पासवर्ड से यहाँ हम लॉग इन करेंगे। इस तरह से कुछ वर्डप्रेस का इंटरफेस दिखता है। अब हम अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे इसमें। उसके लिए हम जाएंगे अपीयरेंस, थीम्स। जो भी थीम हमें चाहिए हम उसे इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू थीम। कुछ हम न्यूज या फिर ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट कुछ सर्च करते हैं। हम्म, इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, काफी बेटर है वेबसाइट। चलो हम इसको रिडिजाइन करते हैं, इसको करते हैं इंस्टॉल। थोड़ा सा इसको टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। ये इंस्टॉल हो चुकी है, फिर हम इसे करेंगे एक्टिवेट। ठीक है, ये हम लोगों की वेबसाइट एक्टिवेट हो चुकी है। अभी हमें चेंजेस नहीं दिखेंगे वेबसाइट पे। ये देखो अभी एज इट इज है, ज्यादा कुछ इसमें इतने चेंजेस नहीं है। वापस हम आते हैं वर्डप्रेस पे। पेज, ये एक जो स्टेप जो अभी हम कर रहे हैं, ये सारी वेबसाइट में फिक्स रहता है। हम लोग की जो वेबसाइट है उसका होम पेज स्टैटिक करते हैं। एक बार इसको पब्लिश करते हैं। ये हम लोगों का पेज पब्लिश हो चुका है। अभी हम जाते हैं वापस वर्डप्रेस में, देन सेटिंग्स, रीडिंग। अभी हम जो स्टैटिक पेज है उसको करेंगे होम, एंड देन सेव चेंजेस। इसको अब रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ठीक है। अभी जो हम लोगों की वेबसाइट थी उसका डेमो इंस्टॉल करेंगे, जिससे हम लोग की थोड़ी सी मेहनत कम लगती है, क्योंकि वेबसाइट एज इट इज इंस्टॉल हो जाती है। हमें जहां जो चेंजेस करने होते हैं वो चेंज हमें करना है बस। हम लेते हैं, सिंपल ही रखते हैं। चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल एंड एक्टिव। ये इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। ये अपनी वेबसाइट इंपोर्ट हो रही है। ये हम लोगों का डेमो इंपोर्ट हो चुका है। चलो अभी देखते हैं वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। देखो पूरी वेबसाइट एज इट इज इंपोर्ट हो चुकी है अपनी। अब हमें जहां जो चीज चाहिए सिर्फ उतना ही पार्ट एडिट करना है, पूरा कुछ अब हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए देखो, इनको हम कैटेगरीज बोलते हैं। कुछ कैटेगरीज बनाते हैं, ब्लॉग ही रैंडम डले हुए हैं, इन सबको हटा के अपना कुछ ब्लॉग डालते हैं। फिर देखते हैं कि किस तरह से वेबसाइट दिखती है। पहले हम बनाएंगे कैटेगरीज, तो उसके लिए जाएंगे पोस्ट कैटेगरीज। जो पहले से कैटेगरीज डली हुई हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं।
अपनी कैटेगरी हम यहाँ ऐड ऑन करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ कैटेगरी लेते हैं जितनी भी कैटेगरीज आप ऐड करना चाहते हो, जो कैटेगरी आप ऐड करना चाहते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, वो यहाँ ऐड कर सकते हो। अभी मैंने कुछ इतनी कैटेगरीज ऐड की हैं। अब इन कैटेगरीज पे एक एक ब्लॉग हम डालते हैं। मैंने एक रैंडम ब्लॉग लिखा हुआ है, उसी को सारी जगह हम पब्लिश करते हैं। जो ये ब्लॉग डाले हुए हैं इन सबको अभी डिलीट कर देते हैं। अभी हम अपना खुद का ब्लॉग लिखेंगे। इसके लिए जाएंगे ऐड न्यू पोस्ट। मैं वो ब्लॉग ओपन करती हूँ जो मुझे डालना है। अभी रैंडम हम कुछ भी नाम देते हैं, पोस्ट 1। ब्लॉग कॉपी करते हैं। यहाँ हम डालेंगे इसकी फीचर्ड इमेज। जो भी आपको इमेज डालनी है वो इमेज आप डाल सकते हो, रेलिवेंट टू द ब्लॉग। अभी देखते हैं वेबसाइट पे। देखो अभी सिर्फ एक ही ब्लॉग है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हम सारी फटाफट सारी कैटेगरीज में ब्लॉग डाल देते हैं। अभी हम लोगों की सारी पोस्ट डल चुकी है। देखते हैं वेबसाइट। देखो अभी पूरी चेंज हो चुकी है क्योंकि इस पर कंटेंट आ चुका है, पहले कंटेंट नहीं था। अब हम देखते हैं कि कहाँ हमें कौन सा पार्ट दिखाना है। यहाँ लेटेस्ट पोस्ट दिखानी है, पॉपुलर कंटेंट दिखाना है, क्या दिखाना है। अब इस चीज को हम कस्टमाइज करते हैं। वैसे देखो पूरी वेबसाइट तैयार है। जिस जिस कैटेगरी में ब्लॉग डालोगे वहां 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 वो विजिबल होने लगेगी। अभी हम लोग इसको भी चेंज करेंगे मेन्यू को। वो देखते हैं किस तरह से होगा। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड पे। अपीयरेंस, मेन्यू। अभी इसको हम करते हैं हेडर, मेन मेनू, सेलेक्ट। इनको अभी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सिंगल पोस्ट रिमूव, फैशन रिमूव। कॉन्टेक्ट का पेज अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं तो आप हटा भी सकते हो उसको। कैटेगरीज, व्यू ऑल। सारी कैटेगरीज हम सेलेक्ट करेंगे। फैशन हम लोग की कैटेगरीज नहीं थी। एड मेन्यू, इसको सेव कर दो। वेबसाइट पर रिफ्रेश करेंगे। ये देखो जो भी हम लोग की कैटेगरी थी वो सारी यहाँ आ चुकी है। अगर आप इस कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो इस कैटेगरी के अंदर जो ब्लॉग है वो विजिबल होगा। देखो बिजनेस में भी हमने ये डाला हुआ है। ये अदर हाईलाइटर रिलेटेड कंटेंट के उसके हिसाब से दिया हुआ है। फिर अभी दूसरी कैटेगरी में आते हैं हम, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमी में देखो सारी कैटेगरी में ब्लॉग आ चुके हैं। जैसे जैसे आप ब्लॉग इनमें डालना शुरू करोगे वो कैटेगरी में वो विजिबल होने लग जाएगा। लेट सपोज मैं टेक्नोलॉजी में एक और ब्लॉग डालती हूँ और इसको फिर हम रिफ्रेश करेंगे। पोस्ट, एड न्यू पोस्ट। हमें डालना था अभी ये ब्लॉग टेक्नोलॉजी में, राइट। टेक्नोलॉजी, देन पब्लिश। अभी हम अपनी टेक्नोलॉजी वाला जो पेज था उसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो दो ब्लॉग इधर आ चुके हैं। जैसे जैसे जिस कैटेगरी में ब्लॉग आप ऐड करोगे वहां वो अपडेट होता जाएगा। अभी हम वापस आते हैं अपने होम पेज पे। हेडर वगैरह इन चीज, ये जैसे ये लोगो अभी रैंडम है। जो डेमो लोगो था वो आया, हमें अपना भी लोगो डालना है। हेडलाइंस इन केस अगर चेंज करनी है आपको, सिर्फ कोई स्पेसिफिक या टेक्नोलॉजी की हेडिंग ही आपको अगर दिखानी है तो वो चीज भी हम डाल सकते हैं। चलो हम जाते हैं वापस अपने वर्डप्रेस पे। अपीयरेंस, कस्टमाइज।
जो चीज आपको एडिट करनी है, देखो वहां एडिट का आइकन आ चुका है, उसको आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया आइकन में जो सोशल मीडिया आइकन चाहिए वो उसको यहाँ आप डाल सकते हो। लोगो में आपको जो लोगो डालना है वो लोगो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, इसको चेंज लोगो करके। लेट सपोज मैं यहाँ डाल देती हूँ, अभी मेरे पास कुछ लोगो नहीं है तो मैं इसी को ही रहने देती हूँ। यहाँ आपको न्यूज लेटर की जगह आपको लेट सपोज कॉन्टेक्ट अस डालना है तो आप कॉन्टेक्ट अस डाल सकते हो। रैंडम न्यूज की जगह आप राइट राइट फॉर अस डाल सकते हो। जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ इजीली डाल सकते हो। ये पूरा एडिटेबल है। हेडलाइंस में आपको क्या दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ भी सारी कैटेगरीज ही ऑप्ट की हुई हैं। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी आपको दिखानी है या फिर लास्ट 7 डेज का कुछ दिखाना है, तो जैसे मेरे को एजुकेशन का दिखाना है, एजुकेशन में मेरे पास एक ही थी। अगर मुझे एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी दिखाना है तो मैं इधर सर्च करती हूँ टेक्नोलॉजी। यहाँ मेरे पास वो, ये अपने ऊपर है कौन सी कैटेगरी आपको दिखानी है। जैसे मैं यहाँ सारी दिखा रही हूँ, या फिर जो आज मैं एक सेम डे अपडेट करूंगी वो सारी दिखनी चाहिए, या फिर लास्ट 7 डेज, ये अपने ऊपर है हम यहाँ कौन सी दिखाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ में जैसे ये साइड बार है तो इधर टेक्नोलॉजी हेल्थ टेक्नोलॉजी है। यहाँ रीड मोर की जगह हम रीड मोर रहने देंगे। जो भी चीज जहां हमें दिखानी है, यहाँ है ट्रेंडिंग न्यूज। ट्रेंडिंग न्यूज में मेरे को कैटेगरी दिखानी है अपनी स्पोर्ट्स की। यहाँ स्पोर्ट्स की न्यूज जो भी फर्स्ट होगी वो यहाँ विजिबल हो जाएगी। और यहाँ लेटेस्ट पोस्ट में देखो ये एडिटेबल है, फैशन, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, टेक। पूरा ये जो पार्ट होता है ये एडिटेबल होता है। यहाँ आप किसी का एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर डाल सकते हो। यहाँ साइज जो ये जो इमेज सपोर्ट करेगा वो 383 बाय 444 करेगा, तो यहाँ से आप उस इमेज को अपलोड कर सकते हो। पॉपुलर में आपको जो भी, लेट सपोज यहाँ हमें दिखाना है बिजनेस, इसको रिनेम करेंगे बिजनेस। देन कैटेगरी हम ऑप्ट करेंगे इधर से बिजनेस। यहाँ सिर्फ बिजनेस की इमेज इस वे में दिखेगी, जो लेआउट है यहाँ पर। यहाँ सर्च बार रहने देते हैं, हाईलाइट की जगह हम यहाँ पर चेंज करते हैं, लेते हैं एजुकेशन। जो कैटेगरी आप न्यूज के लेना चाह रहे हो वो कैटेगरी आप वहां ऐड करोगे। देखो उधर एजुकेशन आ चुका है, यहाँ एजुकेशन आ गया। ठीक है, सर्च बार इधर रहने देते हैं, रिसेंट पोस्ट की जगह रिसेंट पोस्ट रहने देते हैं। जो भी अपनी रिसेंट पोस्ट होगी वो आ जाएगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो। रिसेंट पोस्ट चला गया। कैटेगरीज आपको यहाँ नहीं चाहिए, कैटेगरीज रिमूव कर सकते हो। सर्च बार जो चीज या जो विजिट आपको नहीं चाहिए उसको आप वहां से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने फुटर सेक्शन पे। यहाँ जो है पॉपुलर पॉपुलर ट्रेंडिंग एंड रिसेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो जहां आपको जो दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। पॉपुलर में सिर्फ मुझे मेरी बिजनेस न्यूज, लेट सपोज इकोनॉमिक न्यूज दिखानी है, एंड ट्रेंडिंग में मेरे को बिजनेस न्यूज दिखानी है। रिसेंट में सारी जाने दो, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ से अभी हमें ये सेक्शन भी कस्टमाइज करना है तो हम इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। न्यूज लेटर जो भी हमें डालना है यहाँ पर, जो भी आपको आपका नाम या फिर कुछ भी डालना है आप वहां डाल सकते हो। यहाँ में अगर कैटेगरीज दिखानी है, आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी या कंटेंट का पेज डालना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके वो यहाँ पे डाल सकते हो। अभी हम इसे पब्लिश कर देते हैं। देखो अपनी वेबसाइट कंप्लीटली रेडी है। बहुत इजी और सिंपल वे में हम लोगों ने ये वेबसाइट बनाई है। इसमें कुछ नहीं, हमें डेमो इंपोर्ट करना है और जो जो ब्लॉग आपको जिस कैटेगरी में डालना है उसको करते जाओ, आपकी वेबसाइट उसी लेआउट में तैयार होती जाएगी। देखो वेबसाइट आपकी जिस तरह से आपको चाहिए, जो कैटेगरी में आप बनाना चाहते हो। अगर आप फूड ब्लॉगिंग ब्लॉगर हो तो फूड कैटेगरी में, जैसे आप हम लोगों ने यहाँ न्यूज से रिलेटेड वो डाले थे, आप यहाँ अपने फूड टाइप में डाल सकते हो, जैसे चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन,
या फिर जो भी आप कैटेगरी उसमें डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी के अंदर ब्लॉग डाल के आप रीडिजाइन कर सकते हो उसे। तो ये तो देखा अभी हमने कितनी इजीएस्ट वे में अपनी एक अट्रैक्टिव ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट की। तो आप भी अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कीजिए और उसका यूआरएल कमेंट सेक्शन में डालिए। और हाँ, अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे एसईओ क्या है, क्या क्या उसके टाइप्स है, सारा एसईओ के बारे में हम आने वाले लेसन में देखेंगे।